चलिए हम कंटिन्यू करते हैं अपने थर्ड वीडियो में कि क्या क्या चीज़ें हमें देखनी है। तो जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि आपका सिलेक्शन हो जाता है, प्रोविजनल आप सिलेक्टेड है, लेकिन आपको सारे डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर्ली वेरीफाई कराने पड़ेंगे। और अगर कुछ डिस्प्यूट होता है तो नवोदय विद्यालय की जो डिसीजन होता है आपको मानना पड़ेगा। आपको रीवैल्यूएशन नहीं होने वाला है क्योंकि वो ओमार बेस्ड है, कंप्यूटर द्वारा जांच किया जाएगा, तो उसमें कोई एरर का नहीं होता है। ठीक है, तो जो भी फैसला आता है आपको मानना पड़ेगा, आप उसमें डिस्प्यूट नहीं कर सकते हैं। तो अ, एक माइग्रेशन का मैंने डिस्कस किया था कि जब 9th क्लास में आप जाते हैं तो आपको एक माइग्रेशन होता है, तो वहाँ पे भी आपको एक अंडरटेकिंग देना पड़ता है कि इफ यू आर सिलेक्टेड यू हैव टू गो, राइट। यू कैन नॉट से दैट आई डोंट वांट टू गो एंड ऑल। ये ऐसा आप करते हैं तो आपको वहां से स्कूल से निकाल दिया जाएगा। ठीक है। एक और चीज है कि क्योंकि आपका टेस्ट हो रहा है, टेस्ट में आपका सिलेक्शन हो रहा है, राइट, तो आप जिस जिले में हैं, जिस जिले में वो नवोदय है उसी जिले में आपका स्कूल होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो आपका वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर आपके पास प्रॉपर कास्ट बेस्ड सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर आपके पास प्रॉपर बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, आपके पास रेजिडेंस सर्टिफिकेट नहीं है, तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो मतलब कि प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, राइट। इवन आफ्टर गेटिंग द रिजल्ट यू शुड हैव प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन। आपके डेटा आधार से मैच करनी चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन किया जाएगा। जो कि एस सी एस टी ओबीसी से हैं तो उनको भी ऑब्वियसली एक कास्ट सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा अपने अथॉरिटी से, जो भी गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट, डीईओ, ब्लॉक लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल, उनको लेना पड़ेगा। तो रूरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उन्हें जो है अपने स्कूल से अपने कि ये देना वो प्रूफ कि आप थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ में सेम स्कूल में पढ़ रहे थे रूरल एरिया में। अगर आपने एक दिन भी अर्बन एरिया के स्कूल में पढ़ा है तो आपका वो वैलिड नहीं रहेगा, आप अर्बन एरिया में काउंट होंगे। और यहाँ पे कैच ये है कि अगर आप रूरल एरिया के स्टूडेंट को 75% रिजर्वेशन मिलता है। जी हाँ मेरे दोस्तों, 75% रिजर्वेशन मिलता है आपको अगर आप रूरल एरिया के स्टूडेंट हैं। अगर आप अर्बन एरिया के हैं तो आपको बाकी 25% में आपको फाइट करना है अलॉन्ग विद रूरल एरिया स्टूडेंट। तो इसलिए थोड़ा टफ हो जाता है, लेकिन अगर आप रूरल एरिया से हैं तो आप 75% आपको रिजर्वेशन मिल रहा है। और बाकी रिजर्वेशन और भी हैं, कास्ट बेस्ड, जेंडर बेस्ड, तो हम आगे डिस्कस करेंगे। जो दिव्यांग कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए एक आपको मेडिकल सर्टिफिकेट देना पड़ता है बेस्ड ऑन आपका जो भी ये होता है, आपका जो भी लेवल ऑफ डिसेबिलिटी है। ठीक है। उसके बाद कैंडिडेट जो भी ट्रांसजेंडर कैटेगरी से हैं, एलजीबीटी क्यू कम्युनिटी से हैं, तो उन्हें भी एक वो देना पड़ता है, उसको एक लड़के की तरह ट्रीट किया जाता है, उनको ऐसा कुछ रिजर्वेशन नहीं मिलता है। ठीक है। और जो भी प्रोसेस ये 31 दिसंबर 2024 को क्लोज कर दिया जाएगा, उसके बाद कोई भी एडमिशन नहीं लिया जाएगा। अब एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। ऑल द कैंडिडेट पे अप्लाई होता है, ओनली द बोनाफाइड रेसिडेंट्स कैंडिडेट फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट कंसर्न। बेसिकली आपका जो भी नवोदय है, सपोज मेरा जन्म भी पूर्णिया है, तो पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट के अंदर सपोज कि 12 ब्लॉक्स हैं, तो उस ब्लॉक्स के अंदर जितने स्कूल्स हैं उसी स्कूल्स के विद्यार्थी वहां पे एडमिशन ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैं पूर्णिया जिले से हूँ तो अररिया जिले का कोई बंदा के वहां पे एडमिशन ले लेगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। आपको उसी डिस्ट्रिक्ट में डिसाइड करना होगा जिसमें आपका नवोदय है, आपको उसी डिस्ट्रिक्ट के स्कूल में पढ़ना होगा जहाँ पे आपका नवोदय है। ठीक है। और क्लास 5 एटलीस्ट जो है आपको गवर्नमेंट या गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज स्कूल से सेम डिस्ट्रिक्ट में पढ़ना होगा। बेसिकली 3 4 5 वो बोलते हैं, लेकिन एटलीस्ट क्लास 5 होना चाहिए। कैंडिडेट्स में पास क्लास 5 बिफोर सेशन, मतलब आपने अगर रिपीट किया है क्लास 5 को या आपने ये एग्जाम दे चुके हैं एक बार, तो आप फिर से इसके लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब क्या है कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे बहुत मैटर करता है। आप 1 मई 2012 से लेकर 31 जुलाई 2014 के बीच में पैदा हुए होने चाहिए। ठीक है, दोनों डेट्स इंक्लूसिव है, मतलब कि आप 1 मई को भी पैदा हो सकते हैं, 31 जुलाई 2014 को हो सकते हैं, लेकिन आप 1 अगस्त 2014 को नहीं हो सकते पैदा। आप 30 अप्रैल 2012 को पैदा नहीं हो सकते। अगर आप ऐसा है आपके साथ तो मेरे दोस्त आप ये एग्जाम नहीं दे पाएंगे। ठीक है, और आपका बर्थ सर्टिफिकेट वहां पे चाहिए होगा एज फॉर एज प्रूफ। अगर उनको ऐसा कोई डिस्क्रिपेंसी लगता है, ठीक है, तो वो आपको एक मेडिकल बोर्ड में भेजेंगे जो कि आपका एज डिसाइड करेंगे। आपका एज अगर ओवर एज आता है या अंडर एज आता है तो आपका सिलेक्शन नहीं किया जाएगा। ठीक है। अब एक और चीज है कि आपको कक्षा 5वीं में इस एकेडमिक सेशन में पूरा आपको प्रेजेंट होना चाहिए, आपको जो भी गवर्नमेंट स्कूल है। ठीक है, तो अगर आप नहीं है उसमें तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है। अब एक और चीज है कि थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ आपको गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ना है, राइट। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो आप एलिजिबल नहीं है। और फिर एनआईओएस के लिए कुछ है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के लिए 15 सितंबर से पहले आप अगर वहां पे आप पढ़ रहे हैं, आपको एक बी सर्टिफिकेट कम्पिटेंसी कोर्स किया आपने, तो आप एलिजिबल है। ठीक है। नो कैंडिडेट्स एलिजिबल टू अप्लाई फॉर सिलेक्शन टेस्ट फॉर सेकंड टाइम, मतलब आप रिपीट नहीं कर सकते। जैसे बहुत एग्जाम्स होते हैं, जेई है और बहुत सारे एग्जाम्स हैं जहाँ पे आप रिपीट कर सकते हैं, बस एग्जाम में ऐसा नहीं, आप ओनली वन टाइम अपीयर हो सकते हैं जब आप क्लास 5 में क्रॉस कर रहे हैं, टुवर्ड्स क्लास 6 जा रहे हैं। तो एक और चीज है कि आधार और ये जो भी है इसका यूज किया जाएगा इसमें, आधार के डेटा का, तो आपका मैच करना चाहिए आपके रेसिडेंस प्रूफ से, और आपके रियल जो भी डेटा है, डेट ऑफ बर्थ, सब कुछ उससे मैच करना चाहिए। ठीक है। तो
आपके पास अगर नहीं है तो आप आधार इनरोलमेंट करा सकते हैं और वो नंबर उसमें डाल सकते हैं, तो वो भी इक्वली एक्सेप्टेड होगा, बट आधार आपके पास होना चाहिए। तो ठीक, अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसकी आगे की चीजें।